अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो मैं जो है वो DI की मैथ जिसका कोड 113 है, पेपर ए मैंने उसका स्टार्ट कराया हुआ था फर्स्ट ईयर का। उसके चैप्टर 4 के जो है मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है आपके साथ जो है डिस्कस कर रहा था। इसके जो है मैंने 4 क्वेश्चन जो है अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर 3 डेफिनेशन 1 सॉल्व क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिए। और आज जो है इसके चौथे चैप्टर के मैं पांचवें क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो रिड्यूस सिलेबस हुआ था उसके मुताबिक ही मैं चल रहा हूँ और मैं इसका पांचवा क्वेश्चन जो है वो आपको करवा रहा हूँ जिसका प्रॉम्प्ट है हमारे पास रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये हमारे पास एक इक्वेशन मौजूद है और इस इक्वेशन को, ये हमारा पांचवा सवाल है चौथे चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इस क्वेश्चन को हमने जो है खोलना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने खोलना है। पिछला लास्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैंने इसी मेथड के जरिए आपको हल करवाया था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। इसको किस तरीके से करना है कि सबसे पहले मैं इस रकम को इधर ले आता हूँ, सिर्फ इस रकम को। तो मैं इसको इस साइड पर लिखता हूँ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है। मेरे पास बोर्ड छोटा है, मैंने ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको इसी बोर्ड पर ही करवाना है। इसलिए अगर मेरी छोटी रेटिंग होगी तो उसके लिए जो है मैं माजरत चाहूँगा। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इस पूरे क्वेश्चन को इसी बोर्ड पर आपको सॉल्व कर दूं और आपको इस तरीके से समझा दूं कि आपको आसानी के साथ ये क्वेश्चन समझ आ जाए। तो मैंने ये उतार लिया, यहाँ पर लिख दिया। अब मैंने इस इक्वेशन को जो है वो खोलना है। खोलना किस तरह है कि मैं इसको खोल रहा हूँ 1 इसी तरह एज इट इज। अच्छा देखें, ये एक्स स्क्वायर है तो हमें पता है कि 2 एक्स हैं, तो एक एक्स को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में डाल दी। अब एक एक्स हमारे पास बाकी है ना, उस एक्स को भी लिख देंगे। जब x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर बन गया, तो मैंने एक x को बाहर निकाल दिया, एक x को ब्रैकेट के अंदर कर दिया और माइनस। अच्छा हमें पता है आगे x, x हमें पता है कि हमारा x जो है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा। इस इक्वेशन को मैंने खोला तो कुछ इस तरह कर दिया। मेरा इसको खोलने का मकसद ये था कि मैंने लास्ट क्वेश्चन जैसे बताया किया, मैंने a b की वैल्यू को लादा करना है। इसको मैं a की वैल्यू कह दूंगा, इसको मैं b की वैल्यू कह दूंगा, फिर मेरा जो क्वेश्चन है वो आसानी के साथ हल हो जाएगा। अच्छा यहाँ तक मैंने आपको जो है करवा दिया। अब नेक्स्ट इसका क्या प्रोसीजर होगा कि इस रकम को मैं इस साइड पे लिखूंगा, क्योंकि मैंने आपको तरतीब वाइज करवाना है। ये नहीं है कि मैं इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट कर दिया तो आपको फिर समझ नहीं आएगी कि भाई ने ये कैसे किया, ये किस तरह किया। मैंने आपको तरतीब के साथ जो है समझाना है ताकि आपकी समझ में आसानी के साथ आ जाए। तो मैं इसको इस साइड पर लेकर आऊंगा, यानी इस साइड लिखूंगा x माइनस 1, ठीक है। मैंने एज इट इज इसी को यहाँ पर उतार दिया। अब मैंने इक्वल लगाना है। मैंने जैसे कि बताया कि x फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट, तो ये हमारा a की वैल्यू है प्लस, ठीक है। प्लस आपने लाजमी डालना है, ठीक है। जब इन दोनों की वैल्यू a b की देनी है तो आपने प्लस लाजमी डालना है। अब b, क्योंकि मैंने बताया कि ये रकम b की है तो मैं यहाँ पर x माइनस 1, मैंने इसको कुछ इस तरह कर दिया। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ कि ये मेरी जो है इक्वेशन 1 है, ठीक है। इक्वेशन 1 का मैंने इसको नाम दे दिया कि ये मेरी इक्वेशन 1 है। मैं आपको नेक्स्ट आगे भी जो है इक्वेशन के हिसाब से करवाऊंगा ताकि आपको साथ साथ समझ आ जाए कि मैंने इसको इस तरीके से किया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब मैंने इक्वेशन 2 बनानी है। अब देखें कि इक्वेशन 2 कैसे बनानी है कि ये जो नीचे वाली रकम है ना, नीचे वाली रकम x ब्रैकेट x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ये नीचे वाली रकम को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, a के साथ भी, a की वैल्यू के साथ भी, और b की वैल्यू को के साथ भी इस नीचे वाली रकम को जो है हमने मल्टीप्लाई करना है। हमने इक्वेशन 2 को बनाना है। कुछ इस तरह बनेगा। ये मैंने एज इट इज ही लिखा
एक्स एक्स माइनस वन, ये मैंने एज इट इज ऐसे उतार दिया, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई का साइन। अब ये नीचे वाली रकम को मैंने कहा था ना कि सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये नीचे वाली रकम इधर इधर लिखता हूँ, एक्स एक्स माइनस वन इक्वल, ये वाला इक्वल, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी एज इट इज लिखूंगा इसी तरह ही, ये मैंने उतार के इधर कर दिया। अब इसके साथ रकम नीचे वाली मल्टीप्लाई करनी है तो इसके साथ भी करूंगा, एक्स सॉरी एक्स एक्स माइनस वन, अब ये प्लस, ये भी की वैल्यू उसी तरह ही, इसके साथ भी नीचे वाली रकम ये वाली मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई एक्स एक्स माइनस वन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको मैं जो है इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं कि मेरी ये वाला इक्वेशन 2 है। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे ही है लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग है। पिछला सवाल जो मैंने चौथा करवाया वो सवाल जो है ना ऑटोमेटिक जो है प्रॉपर फ्रैक्शन थी, वो खुला हुआ, उसको मैंने जो है तरतीब के साथ इस तरह करवा दिया इक्वेशन के हिसाब से। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर खोला, बाकी ये वाली चीज सेम वैसे ही है जैसे पिछला क्वेश्चन आपको करवाया था, मैंने इस तरह लिखा और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब मैंने क्या करना है कि देखिए ये x कैंसिल सेम है ना, x माइनस वन एक्स माइनस वन ये भी सेम है तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ये x सेम है ये x सेम है, ये आपस में कट जाएंगे, पीछे x माइनस वन बच जाएगा एक ही रकम। ठीक है, अब देखिए b की रकम पे आ गया हूं मैं, x माइनस वन ये x माइनस वन ये भी सेम है ये भी सेम है, इसको आपस में काट देंगे। अब जो बाकी बकाया रह गया देखें, इसका 1 बकाया रह गया, इसका a x माइनस वन बकाया रह गया, इसका प्लस b x बकाया रह गया, इसको हम जो है नीचे लिख लेंगे, इसको हम नीचे लिख लेंगे क्योंकि हमने इक्वेशन 3 भी तो बनानी है। मैं 1 इसी तरह एज इट इज ही लिखूंगा। ठीक है, अब इक्वल a एज इट इज, क्योंकि a बच गया था और a के सामने ये रकम है x माइनस वन, इसको मैं x माइनस वन लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद प्लस ये वाला, ठीक है, b बच गया था हमारा और आगे जो है ना x हमारे पास बच गया था। ये इसको मैंने काटा तो मेरे पास जो बकाया रह गया था वो ये रह गया, इसको मैं जो है इक्वेशन 3 का नाम दे दूंगा क्योंकि ये क्या है हमारी इक्वेशन 3 है। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत लेंथी भी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं, अगर इनको करोगे तो आपको जो मजा आएगा कि यार ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है। और अच्छा, ये हमने जो है मैंने इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। ठीक है, मैंने इक्वेशन 1 भी बना दी, 2 भी बना दी, 3 भी बना दी। अब मैंने क्या करना है कि मेरा नेक्स्ट जो इस आंसर की कंडीशन है, जो इस क्वेश्चन की कंडीशन, अब देखें a की रकम जो है मेरे पास x माइनस वन है, b की रकम मेरे पास सिर्फ x है, समझ गए ना बात। अच्छा, मैं इन दोनों में से a को ले लूंगा, मैं पहले वाली a को ले लेता हूँ। ठीक है, मैं a की रकम मेरे पास है x माइनस वन, इसको मैं नीचे लाकर x माइनस वन इक्वल टू 0 कर दूंगा, इक्वल टू 0 कर दिया। a की रकम को उठाया मैंने, x माइनस वन इक्वल टू 0 के बराबर कर दिया। अच्छा, अब जो है ना x में लिखूंगा इक्वल, अब ये माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, ये माइनस का 1 था, यहाँ पर में प्लस का 1 आ गया। ठीक है, अब मैं इस 1 को, क्योंकि मैंने x की वैल्यू मालूम कर ली बाद, अब इसको मैं इक्वेशन 3 के अंदर पुट करूंगा। इस इक्वेशन के अंदर इस जहां जहां x है वहां पे 1 पुट करूंगा, ये x है a के साथ इधर 1 पुट करूंगा, ये x है इधर 1 पुट करूंगा, जहां जहां x है इक्वेशन 3 के अंदर उधर मैं इस 1 को पुट करूंगा। मैं नीचे इंग्लिश में लिख लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। पुट इन वैल्यू इक्वेशन 3। ठीक है, इस 1 को मैं इस इक्वेशन में जो है पुट करूंगा। अच्छा देखें, 1 इसी तरह ही, ये इक्वेशन 3 के बारे में 1 इसी तरह ही इक्वल a इसी तरह ही, जहां x है वहां पुट करनी है, बाकी सेम ही। x आ गया तो x हमने 1 मालूम किया, यहां पर आ जाएगा माइनस 1 इसी तरह ही, प्लस b इसी तरह ही, x लिखा हुआ है तो x की वैल्यू हमने मालूम किया 1 तो इधर लिख देंगे 1। ठीक है, अब इनको जो है तरतीब देंगे, देखिए जी 1 इसी तरह ही,
इक्वल ए इसी तरह ही। अब 1 में से -1 किया, मेरे पास 0 आ गया, ए की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई, प्लस बी की वैल्यू 1 है तो मैं यहाँ पे 1 बी लिख दूंगा, 1 बी, ना इसके साथ कोई माइनस है ना प्लस है, सिर्फ 1 ही है तो 1 में नीचे इसी तरह ही लिख दूंगा। ठीक है, अब देखें 1 इक्वल ए 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1 भी है तो यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा, प्लस भी खत्म हो गया, 0 भी खत्म हो गया, ए भी खत्म हो गया, 1 रह गया, तो 1 बी है हमारे पास, तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा 1 ये वाला 1, ठीक है, ठीक है, बाय 1 ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई। देखें मैंने a की वैल्यू को यहाँ पुट किया, x - 1 की इक्वल टू 0 किया, उसमें से मैंने b की वैल्यू को निकाल लिया। अब जो है मैंने ये वाली b की वैल्यू लेनी है, ये x है, इसको मैं अलग इधर लिखूंगा, ठीक है, तो फिर मैं उसमें से a की वैल्यू निकालूंगा। देखिए मैंने b की वैल्यू तो मालूम कर ली, लेकिन a की नहीं की, a की वैल्यू को भी मैं निकालूंगा। मैं जो है यहाँ तक आपको करवा दिया। अब मैं मेरे पास बोर्ड छोटा है तो मैं जो है ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बड़े हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इस बोर्ड पे आ जाए, तो मैं यहाँ पर ना एक लाइन लगा देता हूँ ताकि मैं अपना क्वेश्चन, ठीक है, अब ये मैं इस साइड पर करवाऊंगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बड़ा बोर्ड ले आऊं, आगे क्वेश्चन बहुत लेंथी आने वाले हैं, तो मैं ये मेरे बोर्ड छोटे बोर्ड पे जो है वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो मैं जो है इसको इस साइड पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। अब b हमारे पास x है, b हमारे पास x है, मैं x को इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ठीक है, x को इक्वल टू 0 करना है, जैसे मैंने यहाँ पर x - 1 को इक्वल टू 0 किया था, मैं सिर्फ मेरे पास सिर्फ x है तो मैं x को इक्वल टू 0 कर दूंगा, ठीक है। अब इस 0 को मैं इक्वेशन 3 के अंदर पुट करूंगा, जिस तरह मैंने a की वैल्यू को इक्वेशन 3 के अंदर पुट किया था इस 1 को, इस तरह मैं b की वैल्यू जो है मेरे पास x इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये b वाला x इक्वल टू 0 है। अब इसको मैं इक्वेशन 3 के अंदर पुट करूंगा, इक्वेशन 3 कहाँ है हमारी, ये वाली लिखी हुई है, ये इक्वेशन 3 लिखी हुई है। अब जहां जहां x है, यहाँ पर x है, ये b के साथ x है, तो यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगा, देखिए 1 इसी तरह ही इक्वल, मैं इंग्लिश में थोड़ा सा लिख देता हूँ आप जो है, ठीक है, पुट इन वैल्यू इक्वेशन 3, ठीक है, इस 0 को मैंने इक्वेशन 3 के अंदर पुट करना है, 1 इसी तरह ही इक्वल a इसी तरह ही। अब ये देखें x है ना, तो x की जगह हमने 0 पुट करना था, मैंने ब्रैकेट डाली 0 - 1 इसी तरह ही, ठीक है, प्लस इसी तरह ही, b इसी तरह ही, ये वाला b, ये भी x है, यहाँ पे भी 0 पुट होगा x की जगह पर 0, ठीक है। मैंने जो है इस 0 को जो है इक्वेशन 3 के अंदर पुट किया तो कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको आगे नेक्स्ट हल करना है, 1 इसी तरह ही इक्वल a, अब 0 में से -1 किया तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, -1, मैं इसको यहाँ पर -1 लिख लेता हूँ, ठीक है, -1 नहीं आ गया ना, 0 में से कैलकुलेटर आप कर लें, देखें मैंने जब 0 को -1 किया तो मेरे पास -1 ही आ गया, मैंने -1 लिख दिया, प्लस अब b जो है हमारे पास 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं, इस प्लस को खत्म कर दो, क्योंकि b ऑलरेडी 0 है, ऑलरेडी b 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं। अब जो है मैंने इसको तरतीब देना है, देखिए इधर लिखता हूँ, ठीक है, अब मैंने इसको तरतीब देना है, 1 इसी तरह ही, ठीक है, बाय -1 है ना, -9 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास a की वैल्यू है, मैंने जो है b की वैल्यू में से a की वैल्यू को पुट कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पर a की वैल्यू से b की वैल्यू निकाली थी ना, वैसे ही मैंने इस b की वैल्यू को इक्वल टू 0 किया, ठीक है, उसमें मैंने a की वैल्यू को निकाल दी, जब मैंने इसको इक्वेशन 3 के अंदर पुट किया, ठीक है। तो अब मैंने b की वैल्यू को भी मालूम कर लिया, a की वैल्यू को भी मालूम कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए
कि ए बी की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है। ठीक है, किस इस इक्वेशन 1 को जो हमने ये बनाई थी, मैंने लिखा था इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है। तो ये इसी तरह लिखना है आपने एज इट इज। ठीक है, ये इसी तरह लिखना है 1 बाय एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इक्वल, ये वाला इक्वल। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने मालूम की थी, ए की वैल्यू है 1 बाय माइनस 1। ए की वैल्यू की जगह इस ए की वैल्यू की, ए जो हमने मालूम किया उसकी वैल्यू मालूम की ना हमने, ये मैंने इधर लिख दी 1 बाय माइनस 1। ठीक है, ये x जो है इसके साथ आएगा, माइनस 1 के साथ आएगा। अब प्लस b की वैल्यू हमने मालूम की, क्या की 1 बाय 1 की, तो यहाँ पर 1 बाय 1, ये वाला जो x माइनस 1 है इस 1 के साथ आ जाएगा, x माइनस 1। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से था। ठीक है, अब देखें ये माइनस 1 नीचे है, इसको हमने इस साइड पर लेकर आना है, तो किस तरह, इसको इस तरह करना है 1 x माइनस 1 इक्वल, ये वाला माइनस 1 इधर आ जाएगा 1, अब 1 बच गया x। ठीक है, इस माइनस 1 को मैं इधर ले आया, बाकी सेम ही। ठीक है, प्लस ये इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसको इसी तरह ही लिखेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 x माइनस 1 इस तरह एज इट इज उतार दिया। तो ये इस 5वें क्वेश्चन का जो है ये फाइनल हमारा आंसर था, जो मैंने आज की वीडियो में आपके साथ पार्शियल फ्रैक्शन का 5वां क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। आप काम करें कि इसको जो है वीडियो रोक कर इसको जो है साथ साथ नीट कॉपी पे जो है हल कर लें, ताकि बाद में आप इसको रफ पर प्रैक्टिस करते रहें। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन चौथे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।